बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहते थे लाहौर नून लीग का गढ़ है, तख्ते लाहौर की बड़ी बात होती थी, अब वो तख्ते रायमंड तक पहुंच गया है। और लाहौर जीतने का मतलब था कि आपने पंजाब जीत लिया। पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें हैं, इसलिए आप फिर विफाक में हुकूमत बनाते हैं। इस दफा तो लोगों ने इनको मैंडेट दिया नहीं, वोट उस तरह दिए नहीं, लेकिन जिन्होंने अब दिए भी थे वो क्या कह रहे हैं नून लीग के हवाले से, मरीम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बारे में, तो सुन लीजिए। ये फॉर्म 47 पर आए, 45 पर नहीं 47 पर आए, यानी जो हारे हुए लोग थे उनको जितवा दिया गया। ये अभी तक अदालतों में केसेस हैं और फिर किस तरह सारी अदालतों को इधर उधर कर दिया गया, जजेस को, 26वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन कमीशन, वो सबके सामने है। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं कि वो लोग जिनके अपने वोटर्स थे, कहते थे ताजर हमारे साथ है, लाहौर हमारे साथ है। एक वक्त था वाकई कि गढ़ होता था नून लीग का, लाहौर भी, ताजर भी। लेकिन आज आप उनकी गुफ्तगू सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके अपने वोटर, इनके कारकुन रहने वाले लोग क्या कह रहे हैं। रो भी रहे हैं आंसुओं से। सुनिएगा। देखो जी, तौबा करने में नून लीग का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी नहीं इन्होंने वोट पाएगा। नसीहत कर ली है, तौबा कर ली है, इस पार्टी को वोट नहीं देना, राह चाहते मां ही है, ये मां साडी चंगी, लड़ कोई जब नहीं, मैंने दे जाओ, मैंने दे जाओ, मैंने दे जाओ। मियां मैं आपसे अर्ज करता हूं उर्दू में, वो कह रहे हैं कि हमारी तौबा, आइंदा कभी नून लीग को वोट देंगे, कभी नहीं इनको वोट देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमसे बड़ी गलती हो गई इनको वोट देकर। और उन्होंने कहा जी मरीम साहब के बारे में कह रहे जी माँ है, माँ ऐसे होती है, माँ तो औलाद को खिलाती है, ये तो छीनती जा रही है, मुझे दो, और दो। अब दीगर लोगों की बात सुनिए। हमने बम बनाया था, वो बम चलाया अंदरून शहर पे, मरियम जो है उनकी बेटी बम चलाए, बेटा सारी आवाम मर जाएगी। दुनिया चांद पे जा रही है और हम लोग मुल्क दौरों में जा रहे हैं। हमारे पास बत्ती पूरी नहीं है और हम लोग यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन चला रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि इन्होंने कहा जी हमने बम बनाया और वो हम पर ही चला दिया इन्होंने, अपनी आवाम पर। फिर हमारे पास खाने को रोटी नहीं मिल रही, कह रहे जी अंडरग्राउंड ट्रेन चलाएंगे। ये लाहौर के लोग कह रहे हैं, इनके अपने वोटर। बस खाने के लिए नहीं, और हम लोग इसको यूरोप बना देते हैं। जो आपको हल्का देख रहे हैं जितना भी, ये 90% लोग नून लीग सपोर्टर हैं। हम लोग आखिरी मर्तबा आए, जितना भी हम लोग लूट लाट के ले जाए, वो तो माए सदी। कह रहे हैं कि अब ये लोग जानते हैं कि आखिरी दफा आए हैं, जैसे भी लाए गए, तो अब जितना लूट सकते हैं लूट कर ले जाएं। ये बात हो रही है यहाँ पर। ये लोग कह रहे हैं कि आए हैं, लूट लो और फिर निकलो। तो कैसी माँ है यार, माँ तो बच्चों को रिजक देती है, ये रिजक नहीं है ये माँ। वो एक हमजा साहब है, वो किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे। खुदा दिया बंदे, तेरा इलाका है, तू उठ बाहर निकल, तू बाजी को डर के रुक के बैठा, सारी जिंदगी मुआशी पर नारा लगाया। कह रहे हैं ये इलाका हमजा का है और हमजा शहबाज अब बाजी से, मरीम से छुप कर बैठा हुआ, यहाँ पे आता तक नहीं है। सारी जिंदगी नून लीग के, सारी जिंदगी मरियम नवाज को गालियां निकाले। गाली क्या निकालनी है यार, हमारा खाना खराब कर रही है यार, ये बड़ा ना मुख्तलिफ सवाल है। कह रहे सारी उम्र आप नून लीग के वोटर हैं, फिर भी आप मरीम नवाज को गालियां निकाल रहे हैं। कहते हैं इन्होंने हमारा खाना खराब कर दिया, क्या करें। कह रहे हैं हम उनके सपोर्टर हैं, उनके वर्कर हैं, सारी उम्र रहे हैं, अब गालियां दे रहे हैं। आदमी था, वो कहता मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप नहीं कर पाएंगे। नहीं बर्दाश्त करा, मैंने वो हकीकत बयान करके गया था, किसी में कोई शक नहीं है। दो राय नहीं, एक राय है। वो बंदा हकीकत बयान कर गया, अल्लाह की कसम, दो कसम खा के कह रहा है कि वो जो इमरान खान ने बात की थी कि मैं बर्दाश्त करूं, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, वो बात ठीक थी। और ये शख्स रोएगा आंसुओं से। तब एक वक्त है, कह गया था कि मैं बर्दाश्त करूंगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो नहीं होता। ये आपको मैं आंसू आ गए, आखिर में वो शख्स रोने लग गया, कहता नहीं बर्दाश्त। अल्लाह ताला इनके लिए बद्दुआएं मांगेंगे। दुनिया जानते कह रहे हैं अब जब इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इनके लिए बद्दुआएं मांगेंगे। सोचिए कितनी खौफनाक बातें हैं। ये हमें मुगलिया दौर में लेके जा रहे हैं। क्यों लाना कि हमें टैक्स फ्री मिले, कर्जा फ्री मिले, 0% मार्कअप पे कर्जा लेने के लिए भाई ये सब कुछ हो रहा है, जो इंशाल्लाह ताला हम अपनी ताया जिंदगी में ये नहीं होने देंगे। इस वाकये को सुन के ये मुंसूबे होंगे, 2 बंदों की डेथ हो चुकी है, उनकी मौत के जिम्मेदार कौन है मुझे बता दिया। गवर्नमेंट को अपनी पड़ी है कि पुराना लाहौर बना लो, पुराना लाहौर बना लो। लोगों को गवर्नमेंट आती है रोजगार देने के लिए, ये रोजगार लेके जा रहे हैं, खर्चा माफी हम कह रहे हैं रोजगार देना होता है, हुकूमत ने ले रहे हैं, और इनकी पॉलिसी की वजह से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो फिर गवर्नमेंट हमसे किराया किस चीज का ले रही है? हमारी लाशों में से गुजर के ये लोग हमारी दुकानें खाली कराएंगे, वैसे हम खाली नहीं करेंगे। वहाँ तो अपनी औलाद से बहुत अच्छा सलूक करती है, मगर ये हमारे साथ सुकैली माँ जैसा सलूक ना करे। हम लोग 7 बहन भाई हैं और 7 का रोजगार इधर है। अगर ये खत्म कर देगा तो हम तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। कब्जा माफिया कैसे हो गए? गवर्नमेंट हमसे किराया ले रही है, रेंट दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने ये खुद हमें यहाँ पर बिठाया है। मैं कहता हूँ हमारे मुल्क की तरक्की है, मैं सबसे पहले दुकान छोड़ दूँ कि मेरा मुल्क तरक्की करे। ट्रेड हब को खत्म करके आप वहां बनाना चाहते हैं, फायदे की नवाज बना देते। ये फायदा कौन का हो रहा है? ये गवर्नमेंट ने हमें खुद बिठाया हुआ है, हम अपनी मर्जी की ख्वाहिश पूरी हो रही है। सर ये बताएं, हम यही पे हैं और इंशाल्लाह ताला यही पे रहेंगे। अगर बहुत तकलीफ हुई तो इसको कब्रिस्तान बना के खुद दफन हो जाएंगे। कब्रिस्तान बना के खुद दफन हो जाएंगे, जाएंगे नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। ये बातें लोग कर रहे हैं। इस तरह बुजुर्ग की बात सुन लीजिए। कौन दी मां है सर जी?
ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ ਖਵਾ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਓ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ और रोटी मिलनी चाहिए रात को भी दिन ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਆਪ ही बड़ी इनका मतलब सारा उनके टैक्स निकल जाए किस ने कह रहे हैं, ये साहब भी कह रहे हैं कि ये आखिरी दफा आए हैं, इनका काम है कि बस खा के सारा उनके टैक्स निकल जाए आज को मजे नहीं चली जाती है कारण का रुकावट लगना जा रहे होंगे कह रहे हैं आज इनकी हुकूमत चली जाए कल इनका पता भी नहीं लगना ये जहाज पर बैठ के वो गए। ये लोग कह रहे हैं, बुजुर्ग नौजवान, आपने इनके वोटर्स सपोर्टर्स कारकुनों की बात सुनी है। खबरें क्या हैं जी अब इस हुकूमत की कारकर्दगी। FBI में बदइंतजामी जनवरी से अप्रैल तक रिकॉर्ड शिकायत मौसूल हुई हैं, ये इदारों का इन्होंने हाल कर दिया। टैक्स ऑर्डिनेंस 2025 FBI को बगैर इजाजत अकाउंट्स से पैसे निकालने की इजाजत मिल गई है। आपसे कोई नहीं पूछेगा, पैसे आपके अकाउंट से निकाल लिए जाएंगे। टैक्स ऑर्डिनेंस 2025 FBI को बगैर इजाजत अकाउंट से रकम जब्त करने का इख्तियार मिल गया। कानूनी माहिरीन ने इस इख्तियार के मिलने पर तशवीश का इजहार किया, हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आपकी रकम है, आपके अकाउंट्स में पड़ी है, कोई आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेगा, कुछ पता नहीं, बगैर आपकी इजाजत के आपको नोटिस भी देने की जरूरत नहीं है और पैसे निकाल कर आपकी इजाजत से वो ले गए जी। अच्छा, कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। हुकूमत का फोकस महसूलात और टैक्सेस पर है और शहबाज राना साहब कह रहे हैं कि मजीद 500 550 अरब रुपए के टैक्स लगने हैं अगले साल। पहले ही सकत नहीं है लोगों में टैक्स देने की, लेकिन हुकूमत 14,307 अरब 14,307 अरब रुपए रखना चाह रही है अगले साल का टैक्स हदफ, जो कम से कम 500 से 550 अरब ज्यादा है इस दफा से। फिर एक दफा लोगों को निचोड़ा जाएगा, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से टैक्स लिया जाएगा और तनख्वाहदार तबका तो फिर बेचारा अब क्या कहें पिसेगा। लाहौर से खबर है, पुलिस एहलकारों ने ताजिर को अगवा करके तशद्दुद किया। ये अगवा करके तावान भी ले रहे हैं, पुलिस को इसी काम पर लगा हुआ है। और मरीम साहबा IG साहब को बुलाती हैं और शाबाश देती हैं कि बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। डूइंग बिजनेस, ये एडिटोरियल है डॉन का आज का, उसमें बताते हैं अमन अमान की सूरत हाल की वजह से कभी नहरों पर एहतजाज हो रहा है, कभी किसी वजह से जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों का कम होता चला जा रहा है। और आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स दे दें जी, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाए, माहौल ऐसा पैदा कर दे, नहीं, इन्वेस्टमेंट नीचे जा रही है, कारोबारी माहौल नहीं है इस वक्त मुल्क में। ये बात डॉन ने अपने एडिटोरियल में कही है। गंदम का बहरान, इस पर सब बात कर रहे हैं और बड़ा शदीद बहरान आ गया, आगे इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाला है। अच्छा, शहबाज राना साहब ने प्रोग्राम में बात की है, टैक्सेस किस तरह से बढ़ने लगे हैं, फिर स्मगलिंग कितनी ज्यादा हो रही है, तफसील से उन्होंने इसमें बताया है। पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही है, जितना पेट्रोल महंगा कर रहे हैं स्मगलिंग और बढ़ रही है। इसी तरह इन्होंने टबैको का भी बताया। अच्छा जी, वफाकी हुकूमत पेट्रोल पर 78 रुपए 2 पैसे और डीजल पर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर लेवी टैक्स वसूल कर रही है। लेवी टैक्स इजाफे से हुकूमत को 3 माह में 90 अरब रुपए इजाफा भी आमदनी हुई, लेकिन फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे क्योंकि काबीना के अरकान की तनख्वाहें जो तकरीबन 250% बढ़ानी थी अभी बढ़ाई हैं। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाएंगे, बड़े गरीब थे ना, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, अभी और उनकी मराद देनी है, अभी काबीना में और इजाफा कर रहे हैं, तो वो आपसे टैक्स लेंगे तो फिर देंगे ना, ये तो सारा उधर खर्च भी होगा। और आप देखिए बहुत से खर्चे होते हैं, अभी डेवलपमेंट फंड्स देने, डेवलपमेंट फंड्स के नाम पर MNAs MPs को नवाजना है अपने अपने हलकों के लिए, तो बड़े काम होते हैं जी। हुकूमत की हरदर्मी, डॉक्टर्स का एहतजाज। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 2 रोज के दौरान 8 बच्चे जान की बाजी हार गए। हुकूमती इक़दाम के बाद डॉक्टर्स की 1 हफ्ते से इनडोर सर्विसेज की हड़ताल। और हो क्या रहा है जी, ये देखिए एक और खबर, ये इस हुकूमत की कारकर्दगी। सनम जावेद के मुकदमे में हैरानकुन इंकशाफात। सनम जावेद के पहले मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की निशानदेही पर सनम जावेद का दोबारा मेडिकल करवाने की कोशिश की गई। सनम के इनकार पर मेडिकल ना होने के बावजूद नया मेडिकल सामने आ गया। नए मेडिकल में तशद्दुद की निशानदेही नहीं हुई। पहला मेडिकल जारी करने पर मियां मुंशी अस्पताल के डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया, जिन्होंने बताया कि इस पर तशद्दुद हुआ है, ब्रूजेस थे और निशान थे जिस्म पर तशद्दुद के, वो डॉक्टर ही फारिग कर दिया। अदालत में सनम जावेद के वकील मियां अली शफाकी इंकशाफात हैं जी, ये हाल हो रहा है। दफा 144 लगाते जाओ। अब दफा 144 वालों को चंद हजार रुपए पर उनकी जमानत होती थी, अब 10-10 लाख रुपए मुकर्रर की जा रही है, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी करते हुए रिहाई के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया है। हुकूमत कहती है 10-10 लाख रुपए इन गरीब लोगों से ले, कोई हाल नहीं जी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कल से दोबारा लाहौर में एहतजाज की कॉल दे दी है। पुलिस और फिर आमने सामने होंगे। अगर इमरान खान की रिहाई के लिए जान भी देनी पड़ी तो अल्लाह से मांग रखा है कि हमें शहादत कबूल है, अगर जेल में डालना है तो जेल में डालें। ये बहनें तैयार हैं जी भाई के लिए, यानी हमें मार दें, जो करना है कर लें।
अच्छा, ये शाकिर महमूद अवान कोर्ट रिपोर्टर हैं बड़े अच्छे, ये भी बता रहे हैं कि सनम जावेद के साथ क्या हुआ कि उनके वकील ने बताया है कि पहली रिपोर्ट ही जो आई उस पर डॉक्टर ही फारिग कर दिया कि जी ये तशद्दुद तुमने क्यों दिखा दिया पहली रिपोर्ट में। ये ले जी जाहिद गुशकोरी साहब, हम उसके इंचार्ज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बड़ा नाम और इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं। कहते हैं रवां साल गंदम के शदीद बहरान का खतरा, 40 लाख टन खुराक मंगवाना पड़ेगी, 3 अरब डॉलर्स खर्च होंगे। ताजिर, मिल मालिकान, मिडल मैन किसान से सस्ती गंदम उठा चुका, आटा महंगा हो गया, खुराक का बहरान, अक्टूबर में गंदम जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग का खदशा। और ये तहकीकाती प्रोग्राम इन्होंने बताया जी कि क्या क्या होने वाला है। खुराक का बड़ा खौफनाक बहरान आ रहा है और 3 अरब डॉलर भी खर्च होंगे, फिर भी चीजें भी महंगी होंगी। ये हाल है, पहले ही मुल्क में स्टंटेड ग्रोथ है। ये इस हुकूमत की कारकर्दगी जिसकी वजह से लोग, आपने देख लिया आगा शेर सरवर नौजवान वहां पर सहाफी पहुंचा है और बता रहा है कि लोग गालियां, और वो सुनवा रहा है, जाहिर है वो तो जो गालियां दी वो तो नहीं, लेकिन बददुआएं कह रहे, नमाज पढ़ के इनके लिए हाथ उठा उठाकर बददुआएं देंगे हुक्मरानों को और गालियां दे रहे हैं। ये हाल है और अपने वोटर सपोर्टर ये बातें कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।